नमस्कार, मैं दीपक छारा और एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर रहे हैं प्लस टू क्लास का 13th क्वेश्चन पे हम पहुंचे हैं। ऑपरेशन पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स बी डिफाइंड एज, जो हमारा ऑपरेशन है वो ये डिफाइन किया हुआ क्वेश्चन में कि ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू पी एक्स। ए और बी जो है सभी सेट वो बिलोंग करते हैं पी एक्स में। शो दैट एम्प्टी सेट फाई, हमने ये शो करना है कि फाई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ऑपरेशन के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने शो करना है एंड इन्वर्टिबल शो करना है ए को, और ए इनवर्स जो है हमने निकालना है वो ए के इक्वल हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या करेंगे। जो है पहले तो हम जो ऑपरेशन दिया हुआ था वो लिखते हैं ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, क्योंकि फाई को हमने आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे बी को फाई से रिप्लेस कर देते हैं हम। तो ए स्टार फाई की वैल्यू जो है वो आएगी ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए। तो a माइनस फाइव का मतलब होगा a यूनियन फाइव माइनस a का मतलब होगा फाइव, और ये वैल्यू जो है वो आई a के इक्वल। अब दूसरा निकाल लेते हैं फाइव स्टार a, ये वैल्यू क्या आएगी तो रिप्लेस कर दीजिए, ये होगा फाइव माइनस ए यूनियन ए माइनस फाइव। तो ये होगा भाई फाइव यूनियन ए दैट इज इक्वल टू ए। यहां से भी वैल्यू ए आई है और यहां से भी वैल्यू ए आई है। तीसरा यहाँ पे ये वो निकाल दीजिए ए स्टार ए। तो ए स्टार ए क्या आएगा हमारा ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए। तो ए माइनस ए हमारा क्या होता है फाइव यूनियन फाइव दैट इज इक्वल टू फाइव। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फाइव इज आइडेंटिटी एलिमेंट। फाइव जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि ए स्टार फाइव ए के इक्वल है और फाइव स्टार ए जो है वो ए के इक्वल है, और ए स्टार ए फाइव के इक्वल है। इसका मतलब ए इनवर्स इक्वल टू ए। ये हमारा 13 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन। स्टार जो है वो ऑपरेशन वो इस सेट के ऊपर है जिसमें 0 से 5 एलिमेंट हैं। ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी इफ ए प्लस बी लेस देन 6 एंड ए प्लस बी माइनस 6 इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये ऑपरेशन हमारा डिफाइन हुआ है। शो दैट 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 को हमने आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव करना फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। पहले ए स्टार बी लिखा हुआ दोबारा से लिखूंगा नहीं मैं, यहीं से हम यूज करेंगे। तो 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव करना है तो ए स्टार 0 निकालते हैं। ए स्टार 0 का मतलब ये होगा कि ए प्लस बी की वैल्यू जो है अगर हमारी लेस देन 6 है, ये ले लेते हैं हम। तो ये होगा ए प्लस 0 दैट इज इक्वल टू ए। फिर 0 स्टार ए लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 0 प्लस ए, ये भी ए के इक्वल है। तो यहां से हम कह सकते हैं ए स्टार 0 इक्वल टू ए इक्वल टू 0 स्टार ए। देयरफॉर 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें, दूसरे पार्ट में है ईच एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू 0 ऑफ सेट ए इज इनवर्टिबल विद 6 माइनस ए बीइंग इनवर्स ऑफ ए। यानी कि ये दोनों को हमने इनवर्स वो शो करना है। तो इनवर्स के लिए अगर मैं देखूं
तो ये होता है हमारा, अगर ए बी का इन्वर्स है तो ए स्टार बी और बी स्टार ए, ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये बी की जगह यूज कर लेते हैं और ये ए की जगह हम यूज कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, ए स्टार बी, बी की जगह 6 माइनस ए मैं यूज कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखिए, ए प्लस बी यूज कर लेते हैं। फिर हम बी स्टार ए ले लेते हैं, तो बी की जगह हम लेंगे 6 माइनस ए स्टार ए, तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट जो है इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 माइनस ए जो है वो इन्वर्टिबल है किसके साथ, ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें 4 एलिमेंट है, बी सेट दिया हुआ है, एफ और जी दो फंक्शन है ए टू बी, एफ एक्स फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, जी एक्स फंक्शन है 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 की मोड वैल्यू, -1 एक्स बिलोंग्स टू ए। जो क्वेश्चन है वो है एफ एंड जी आर इक्वल फंक्शंस, ये हमने प्रूव करना है और वेरीफाई जो आंसर करना है। तो दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, अगर हम ये प्रूव करने में कामयाब हों एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए एंड ए बिलोंग्स टू ए, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों फंक्शन जो हैं वो इक्वल है। तो ये वैल्यू निकालते जाएंगे हम एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए के लिए, दोनों साथ साथ में निकालता हूं मैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ -1, तो -1 लिखेंगे, माइनस ये +1 होगा तो ये हो जाएगा 2। फिर मैं g ऑफ -1 निकालूंगा साथ में, तो ये आएगा 2 इंटू -1 -1/2 और -1, तो ये हमारा आएगा 2 इंटू -3/2, तो ये होगा 2 इंटू 3/2 और जो है -1, ये भी 2 आया था, ये भी 2 आया था, यानी कि 1 के लिए ये ट्रू है। फिर हम 0 के लिए लेते हैं, एफ ऑफ 0, एक्स की जगह 0 लिखेंगे, 0² माइनस 0 इक्वल टू 0। फिर g ऑफ 0 लिख देंगे, 2 इंटू 0 -1/2 और -1, तो ये होगा 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों भी 0 के लिए भी ये ट्रू है। फिर हम बात कर लेते हैं 1 के लिए, एफ ऑफ 1 का स्क्वायर -1 0, और फिर g ऑफ 1 निकालेंगे, यहाँ पे x की जगह 1 लिखेंगे, 2 इंटू 1 -1/2 और -1, तो ये आएगा 2 इंटू 1/2 -1, 1 -1, ये भी 0। 3 पार्ट के लिए हम कर चुके हैं, चौथा 2 और है, उसके लिए और देख लेते हैं। f ऑफ 2, x की जगह 2 लिखेंगे, तो ये हमारा होगा जी 2 का स्क्वायर -2, 4 -2 यानी कि 2, और g ऑफ 2 निकालेंगे, यहाँ पे x की जगह 2 लिखेंगे, टू में से हाफ माइनस होगा 3/2,
तो यहाँ से भी वैल्यू सेम आई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों फंक्शन जो हैं वो इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शनल, हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है, देन द रिलेशन कंटेनिंग, एक सेट ए में 3 एलिमेंट है और कहता है कि वो रिलेशन जिसमें ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों ऑर्डर्ड पेजेस में आते हैं, विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इस सेट की हम जितनी भी रिलेशन लेते हैं तो उसमें ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, तो ऐसा सिर्फ हमें एक केस मिलता है, तो इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। फिर सेकंड सम की बात करें, अगर हम लेट ए इक्वल टू 1 2 3 देन द नंबर ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन, कहता कि इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी संख्या में बन सकती हैं कंटेनिंग 1 2, यहाँ पे एक एलिमेंट इसमें दिया 1 2, तो इस तरह की 2 रिलेशन बन सकती हैं। सेकंड पार्ट को हम टिक कर लेंगे। और थर्ड में नंबर ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए बी आर, इसमें बाइनरी ऑपरेशन कितने बन सकते हैं, तो पहले इसमें हमारे नंबर ऑफ सबसेट जो है वो कितने बनेंगे वो चेक करने पड़ेंगे हमें। एक इसका सबसेट जो है ए बन सकता है, एक इसका सबसेट बी बन सकता है, एक जो है इसका सबसेट वो हमारा ए बी बन सकता है, और एक इसका सबसेट 5 बन सकता है। तो 4 सबसेट हैं, इसका मतलब 2 रेज पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16। तो 16 जो है इसका आंसर होगा 19th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट फंक्शन आर टू आर एफ एक्स जो है वो सिंगुलर फंक्शन है, जिसमें एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी यदि एक्स ग्रेटर देन 0 है, 0 होगी अगर एक्स 0 के इक्वल है, और एफ एक्स -1 के इक्वल होगा अगर एक्स लेस देन 0 है। दूसरा जी फंक्शन जो है वो आर टू आर है, और जी फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जी एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, वेयर एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, देन डज फॉग एंड गोफ कंसाइड 0 1। तो ये हमने चेक करना है। तो हम एक्स ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं पहली बार में, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी ग्रेटर देन 0 पे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1, और जी फंक्शन जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देन गोफ ऑफ एक्स निकालते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे 1 थी, तो ये वैल्यू कितनी हमारी 1 है। अब गोफ की बाद हम एफ ऑफ जी निकालते हैं, फोग एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ये जो है वैल्यू ये डिफाइन नहीं हो सकती, देन हम कह सकते हैं कि फोग इज नॉट इक्वल टू गोफ, और इसका मतलब ये कंसाइड नहीं करेंगे 0 1 के ऊपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो।